हेलो बच्चों, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं साइंस, जिसमें आज आप लोगों को एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। तो आप लोग साइंस से आज पढ़ाएंगे। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्या हम कैसे पढ़ाते हैं। उसके बाद में आप लोग अपना टॉपिक पे आइए साइंस। तो साइंस आज पढ़ाएंगे, साइंस क्या है एकदम जीरो लेवल से एकदम एक का स्टेप करके ले जाएंगे। उसके बाद में जीरो से लेकर आप लोगों को हीरो बना देंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में ज़रूर बनल रहे। उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे, वो हमको जिम्मेदारी है आप लोगों को हीरो बनाना। बस जीरो से लेके हीरो बनाएंगे आप लोग, बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बनल रहे। उसके बाद में फिर हम मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तब आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब आते हैं क्या चीज़ साइंस क्या है। तो साइंस पहले समझेंगे कि साइंस क्या भागों में बाटल है। साइंस पहले पढ़ेंगे, ठीक। तो साइंस को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं विज्ञान। कौन सी कहते हैं? विज्ञान। तो साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान पढ़ेंगे कि कई भागों में बटल है। तो विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है। साइंस कितना भागों में बटा हुआ है? तो साइंस 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है? तो पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। कई भागों में बटा हुआ है? साइंस 3 भागों में बटा हुआ है। पहला फिजिक्स, फिजिक्स को हिंदी में कहेंगे क्या चीज़? तो भौतिकी। और दूसरा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हिंदी में कहेंगे रसायन शास्त्र। और तीसरा है बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में कहेंगे जीव विज्ञान। अब पढ़ेंगे क्या, ये तो इतना तुमको समझ में सब लोग जानता है, तो हम जान रहे हैं कि सब लोग आप लोग जानते होंगे। अब आते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में कुछ इसको मतलब इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेंगे, फिर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, फिर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। सभी को इंट्रोडक्शन दे मतलब परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप फिर आगे चलेंगे। तब आते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है इनका पहले एक ठो प्राचीन प्राचीन पिता होते थे। तो आप लोग सब जानते होंगे कि फिजिक्स के प्राचीन पिता न्यूटन को कहा जाता है। तो जो इनका प्राचीन पिता था, फिजिक्स का पिता कौन है? प्राचीन पिता न्यूटन। तो फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन को कहा जाता है। आप पूछेगा आधुनिक पिता, तो अ से आधुनिक, अ से अल्बर्ट आइंस्टीन। अ से आधुनिक, अ से अल्बर्ट आइंस्टीन। तो पढ़ेंगे कि इनका पिता, फिजिक्स का पिता, इनका प्राचीन पिता लिखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। काहे कि आ जाता है क्वेश्चन में प्राचीन पिता, फिजिक्स का प्राचीन पिता किसे है। काहे कि फिजिक्स का 2 पिता है, 3 पिता है, 2-3 पिता है। तो फिर इसको पूछ देगा कि इनका प्राचीन पिता, फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन। प से प्राचीन, प से पुराना, प से प्राचीन, प से पुराना। तो फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन, फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन। इनका आधुनिक पिता, अ से आधुनिक, अ से अभी वाला पिता। तो आधुनिक पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद में इनका भारतीय पिता, इनका भारतीय पिता सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। तो बहुत ही डीपली आप लोग पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस जीरो से लेकर हीरो तक बनाना हमको जिम्मेदारी है। बस आप लोग समझना है खाली बारीकी से कि साइंस के कितना भागों में बटा है। तो साइंस 3 भागों में बटा है। कौन कौन है बताना, अपने से बताना है बाबू आप लोगों को अपने से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब पूछेगा फिजिक्स, तो फिजिक्स का प्राचीन पिता कौन है? का है जब फिजिक्स जो था, जैसे आप लोग जानते होंगे इनका कहानी कि न्यूटन चाचा जो थे एक दूसरे जहाँ जा रहे थे, रिलेशन है यानी कहीं जा रहे थे। उसने गर्मी का दिन था, उसने क्या चीज़ किया कि उसने एक ठो सेब का पेड़ था, सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया था। तो जब ढेर देरी बैठ गया था तो देखा कुछ देरी के बाद कि सेब नीचे गिरा। तो पहले के लोग जो थे, न्यूटन चाचा जो थे, करना भी जरूरी है। जैसे हम लोग रहते हैं तो क्या चाहिए, उठा कर डायरेक्ट खा जाते, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना था कि काहे गिरा, क्यों गिरा। जब साइंस पढ़ रहा है तो भाई व्हाट हाउ ये सब जो है नहीं पूछना चाहिए, कैसे हुआ, काहे हुआ, क्यों हुआ, ये सब पूछना चाहिए। साइंस के मतलब ही होता है। तो आप लोग तो सोचा फिर कि काहे से नीचे गिरा, ऊपर काहे नहीं गिरा।
ऊपर ऊपर से वो कहाँ गया, नीचे कहाँ गिरा, तो उस पर वो अध्ययन किए तो इसके मतलब पीछे का कारण पता चला कि फिजिक्स का नियम है। कौन सा नियम है? फिजिक्स का नियम। कहा है कि सेब कोई भी चीज़, पृथ्वी चुंबक है। पृथ्वी क्या चीज़ है? पृथ्वी एक तरह से चुंबक है। तो पृथ्वी चुंबक होने के कारण कोई भी चीज़ नीचे गिरता है, कोई भी चीज़ नीचे गिरता है। जैसे चुंबक का काम क्या चीज़ है? अपने अपने ओर आकर्षित करना। उसका चुंबक का जहाँ तक उसका क्षेत्र रहता है वहाँ तो कोई भी चीज़ अपने ओर आकर्षित कर लेता है। उसका क्षेत्र से जैसे ही बाहर जाता है उसको बाद आकर्षित नहीं करता है। तो चुंबक क्या चीज़ है? चुंबक अपने ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी क्या चीज़? चुंबक है। तो कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है? कोई भी चीज़ नीचे गिरता है। तो कहाँ गिरता है? कि पृथ्वी चुंबक है। पृथ्वी क्या चीज़ है? पृथ्वी चुंबक है, इसीलिए कोई भी चीज़ नीचे गिरता है। समझिए। तो न्यूटन चाचा जो थे उसी ने तो फिर दिमाग लगाया, तो फिर पता चला कि फिजिक्स का नियम है। तो इसीलिए फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन को कहा था। कब कहा जाता है? तो अब समझिए, कहानी में बता दिए कि फिजिक्स का पिता न्यूटन को कहा जाता है। इसीलिए उस कहा कि सेब जो नीचे गिरा था इस पर अध्ययन किए थे, इसी से पता चला कि इसका फिजिक्स का नियम, फिजिक्स के कारण नीचे गिर रहा है। तो समझिए कौन बल के कारण नीचे गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी क्या चीज़ है? पृथ्वी चुंबक है, इसीलिए कोई भी चीज़ नीचे की ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि चुंबक का एक अपना क्षेत्र होता है। चुंबक का अपना क्षेत्र होता है, जहाँ तक इसका क्षेत्र है वहाँ तक ये अपने आकर्षित करता है। जैसे चुंबक जैसे रखते हैं, जैसे ये चुंबक है, जैसे गोल रहता है हम लोग के चुंबक, जो इधर उधर देखते हैं जो साउंड उंड में रहता है। तो देखिए ये चुंबक है, इसका देखिएगा मतलब कुछ दूर तक क्षेत्र रहता है। यहाँ तक मानिए इसका क्षेत्र है, इसका यहाँ तक क्षेत्र है, यहाँ तक क्षेत्र रहता है। अगर यहाँ तक ऐसे रखिएगा तो कुछ भी चीज़ सिक्का, जैसे कुछ लोहा वहा रखिएगा तो टान लेगा, कुछ जगह टान लेगा। अगर यहाँ से जैसे ही यहाँ रख दीजिएगा कोई चीज़, कोई वस्तु यहाँ रख दीजिए तो नहीं टान पाएगा। अगर यहाँ रखिएगा तो तुरंत ये टान लेगा, तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यहाँ रखिएगा तो नहीं, क्योंकि चुंबक, ये जो चुंबक है, चुंबक का अपना क्षेत्र होता है। जैसे कैसे यहाँ तक इसका क्षेत्र है, जैसे कैसे कहता है कि कुत्ता अपना ही क्षेत्र में खाली भू भू करता है, दूसरे के क्षेत्र में नहीं करता है। तो उसी तरह से चुंबक का यहाँ तक क्षेत्र है, यहाँ तक चुंबक का क्षेत्र है। इससे जैसे ही बाहर होता है चुंबक अपना नया आकर्षित नहीं कर पाता है। तो चुंबक का अपना क्षेत्र, यहाँ तक इसका क्षेत्र है, क्षेत्र है। ठीक, तो समझ यहाँ तक ले, कोई दिक्कत? तब समझ गया है फिजिक्स का। आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का पिता कौन है इनका पूरा डिटेल में बताते हैं। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है पहले ये समझना है। तो केमिस्ट्री जो है केमिया शब्द से बना है। कौन शब्द से? केमिया शब्द से। केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? किस शब्द से? तो केमिया। कौन शब्द से? केमिया शब्द से। कौन शब्द से? केमिया। हिंदी में लिख देते हैं, केमिया शब्द से बना है। कौन चीज़? केमिया। केमिया का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी होता है। केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। केमिया का अर्थ, केमिया का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी होता है। केमिया का अर्थ काली मिट्टी, काली मिट्टी होता है। केमिया का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी होता है। केमिया का अर्थ काली मिट्टी, केमिया का अर्थ काली मिट्टी। केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? केमिया शब्द से। कौन शब्द से बना है? केमिया शब्द से। इसका केमिया का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी। केमिया का अर्थ काली मिट्टी। केमिया का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी होता है ना, समझ गए। अब आएगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? इनका पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, CHEMISTRY, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? एंटोनी लेवेजियर के यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे क्या फिर उसको लिखना है ना, इसको कहते हैं एंटोनी लेवोजियर, लेवाइजर या लेवोजियर, लेवाइजर, एंटोनी लेवाइजर या लेवोजियर भी बोल सकते हैं। एंटोनी लेवेजियर है, एंटोनी लेवाइजर, समझ गए। तो केमिस्ट्री के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछेगा तो एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। और समझिए कि केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? तो केमिया शब्द से। केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? केमिया शब्द से। केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। केमिस्ट्री का अर्थ काली मिट्टी। फादर ऑफ केमिस्ट्री तो एंटोनी लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। समझिए यहाँ तक। अब आते हैं बायोलॉजी। कौन सी? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, समझिए। आप पूछेगा कि जैसे जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान के बारे में क्या हम लोग पढ़ते हैं?
तो जितना भी जीव जंतु आते हैं सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। जितना भी जीव जंतु आते हैं सब किस में आएंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। और केमिस्ट्री में कौन आएंगे, जितना भी दवाई ववाई, जितना भी सोडियम वोडियम, जितना भी धातु उतु आता है सब केमिस्ट्री में आता है। कौन सा आता है, केमिस्ट्री में। और पूछेगा फिजिक्स, तो फिजिक्स में जैसे इलेक्ट्रिशियन सामान, जितना भी इलेक्ट्रिशियन है, गाड़ी चल रहा है, आदमी चल रहा है, फिर कोई भी मतलब कोई भी जैसे ऊपर से नीचे कोई सामान गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसका अध्ययन किस में, केमिस्ट्री फिजिक्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फिजिक्स में किया जाता है। मौत के कुओं के बारे में सब बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे और इसमें फिजिक्स में पढ़ाएंगे। उसके बाद में कौन जाता है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में समझ गए कि जितना भी रसायन, जितना भी दवाई ववाई के बारे में पढ़ाते हैं किसमें, केमिस्ट्री में दवाई ववाई के बारे में पढ़ाएंगे। अब बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी में जीव जंतु कैसे मर रहा है, कैसे जन्म ले रहा है, कैसे जनन हो रहा है, कैसे प्रजनन हो रहा है, कैसे मृत अवस्था में जा रहा है, सब पढ़ेंगे किसमें, बायोलॉजी में। किसमें, बायोलॉजी में। किसमें, बायोलॉजी में। जितना भी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु दर तक प्राप्ति को पूरा पढ़ेंगे जीव विज्ञान में। कैसे हम लोग जन्म लिए, कैसे हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, कैसे हम लोग प्रजनन करेंगे, कैसे हम लोग जनन करेंगे, सब बूढ़ावस्था तक हम लोग पढ़ेंगे किसमें, बायोलॉजी में। किसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आप समझते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी का अध्ययन किसमें होता है, तो जंतु का अध्ययन बायोलॉजी में। अब पूछेगा बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, बायोलॉजी का जनक। अब पहले ये समझना है कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, बायोलॉजी शब्द समझिए। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अब पूछेगा लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। लैमार्क जो था फ्रांस के रहने वाले थे, लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस किसका शब्द प्रयोग किया था, बायोलॉजी के। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने कौन सी किया था, तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब पूछेगा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। क्या भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। बायोलॉजी देखिए यहाँ पर आराम से, बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे नहीं अट पाएगा, उसके बाद हम बताते हैं, पहले आगे आप बताएंगे, इसको रहने दीजिए यहाँ तक। बायोलॉजी, अब पूछते हैं बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, फादर्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु को, अरस्तु को। किसको कहते हैं, अरस्तु को। तब बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को। अब बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अब पूछेगा लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। और ट्रेविरेनस जर्मनी के, ट्रेविरेनस जर्मनी के, और लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। यहाँ तक समझ गए। अब थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं कि साइंस तीन भागों में बटा हुआ है। साइंस के भागों में बटा हुआ है, तीन भागों में बटा हुआ है। साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स के बारे में हम फिजिक्स उसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स के बारे में कि जैसे जितना भी इलेक्ट्रिशियन सामान, करेंट, विद्युत धारा, उसी को कहता है करेंट, बोर्ड जितना भी है। तो जैसे हम लोग चल रहे हैं, कौन नियम से चल रहे हैं, फिर गाड़ी चल रहा है, मतलब कुआं में स्कूटर चल रहा है, जितना भी गाड़ी घोड़ा इलेक्ट्रिशियन सामान है, सब फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब पूछेगा फिजिक्स, तो फिजिक्स का एक पिता होता है जो था न्यूटन, जो कि हम कहानी बता चुके हैं सेब के बारे में। तब फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, प्राचीन पिता पूछेगा तो प से प्राचीन, प से पुराना, प से प्राचीन, प से पुराना। तो फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन को कहा जाता है, फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन को। फिजिक्स का आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को। फिजिक्स का आधुनिक, आधुनिक अ से अभी वाला। तो फिजिक्स का आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। और फिजिक्स का भारतीय पिता, फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहा जाता है, सत्येंद्र नाथ बोस को, सत्येंद्र नाथ बोस को। फिजिक्स का भारतीय पिता सत्येंद्र नाथ बोस को। अब आते हैं केमिस्ट्री पर।
तो केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? तो केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है? केमिया शब्द से। केमिस्ट्री केमिया शब्द से बना है। केमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिया का अर्थ काली मिट्टी। केमिया का अर्थ काली मिट्टी। केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवाइजर या एंटोनी लेवोजियर को। उस देख ऑप्शन देख के मारना है, वही रहता है एंटोनी लेवोजियर या एंटोनी लेवाइजर। समझ गए? केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेवोजियर। अब पूछेगा केमिस्ट्री में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हम दवाई वगैरह जितना भी दवाई आप जान रहे हैं सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। धातु के बारे में कितना पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस निकालना है किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आगे बताएंगे बहुत डिप्ली तो शुरू हुआ है, इसको हीरो तक बनाएंगे, मतलब एक एक शब्द आप लोग को याद रहेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में अगर पढ़ा देंगे तो। समझे? उसके बाद में आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है तो बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। अब पूछेगा लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के, और ट्रेवीरेनस जर्मनी के। समझ गए? अब पूछेगा कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फादर्स ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो बायोलॉजी में जैसे कोई भी जंतु, जीव जंतु जन्म से लेकर, जैसे आदमी, गाय, भैंस, बकरी, जो भी जीव जंतु जन्म से लेकर मृत्यु दर के अवधि तक को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? जीव विज्ञान के बारे में। समझिए? यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद में फिर हम बताते हैं। यहाँ तक उतार लीजिए पहले। अब आते हैं कि बोले थे बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में किस भाग में बांटा है? तो बायोलॉजी समझ गए थे। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। यहाँ तो समझ गए थे। अब बायोलॉजी का जनक कौन था? तो कौन था बायोलॉजी का जनक? अरस्तु। बायोलॉजी का जनक अरस्तु। तो अब पढ़ेंगे बायोलॉजी कै भागों में बांटल है? तो बायोलॉजी कै भागों में बटा हुआ है? तो दो भागों में बटा हुआ है। बायोलॉजी कै भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। बायोलॉजी कै भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। बायोलॉजी कै भागों में? दो भागों में। कौन कौन है? एक तो बोटनी, एक तो जूलॉजी। एगो बोटनी, एक तो जूलॉजी। तो बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसको कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। कौन सी कहते हैं इसको? जंतु विज्ञान। एक तो कहते हैं बोटनी। बोटनी को वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी को जंतु विज्ञान। यहाँ तक समझे कि बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। क्या भागों में बायोलॉजी बटा हुआ है? तो बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। पहला बोटनी, दूसरा जूलॉजी। पहला बोटनी, दूसरा जूलॉजी। बोटनी को कहेंगे वनस्पति विज्ञान, बोटनी को कहेंगे वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को कहेंगे जंतु विज्ञान। बोटनी को कहेंगे वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी को कहेंगे जंतु विज्ञान। यहाँ तक समझे? राइट? यहाँ तक। उसके बाद में पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में डिटेल में, फिर जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक? तो पहले आते हैं बोटनी। बोटनी का कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के पहले हम समझे। वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत से डीपली पढ़ेंगे। तो वनस्पति विज्ञान क्या है तब समझिए वनस्पति विज्ञान क्या है। वनस्पति विज्ञान, वन वन समझ में आ रहा है? शब्द से पहले पकड़े वन। वन वनस्पति, वन वन में कुछ होता है जंगल, वन में कुछ होता है जंगल। तो वनस्पति विज्ञान, वन यानी जितना भी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे सब वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। किसमें? बोटनी में पढ़ेंगे। जितना भी पेड़ पौधा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान में। जितना भी पेड़ पौधा के बारे में किसमें पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान में। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। और उसके बाद में जूलॉजी। इधर जूलॉजी है, जूलॉजी जंतु विज्ञान। जंतु, जीव जंतु, जंतु मतलब जानवर, जंतु मतलब जानवर। तो जिसमें हम लोग उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जीव जंतु जितना भी है उसमें जूलॉजी में पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान में। समझिए? अब बोलेगा बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, दोनों के बारे में पढ़ाएंगे। तब आते हैं तो समझ गए कि पेड़ पौधा के अध्ययन किस में करेंगे? तो वनस्पति विज्ञान में। जीव जंतु का अध्ययन किस में करेंगे? जूलॉजी में। तो पहले पढ़ते हैं पेड़ पौधा का अध्ययन। पेड़ पौधा का अध्ययन क्या चीज कहलाएगा? पेड़ पौधा का अध्ययन क्या चीज कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान। जीव जंतु का अध्ययन, जीव जंतु का अध्ययन क्या चीज कहलाएगा? जीव जंतु का अध्ययन जंतु विज्ञान। जीव जंतु का अध्ययन जंतु विज्ञान, यानी जीव जंतु का अध्ययन जंतु विज्ञान, पेड़ पौधा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु का अध्ययन जंतु विज्ञान। यहाँ तक समझ गए। अब आता है बोटनी। तो इनका पिता बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक
इनका जनक ला देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। इनका जनक थियोफ्रेटस, 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 थियोफ्रेटस। बोटनी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस। कौन है? यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि बोटनी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। आवेदन जूलॉजी, जूलॉजी इनका जनक कौन है? इनका जनक कौन है? इनका जनक अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कौन सा है? अरस्तु। यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत? राइट। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्या है, इतना आसान भाषा हमको नहीं लगता कोई समझाएगा। तो बायोलॉजी दो भागों में बांटा हुआ है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी और जूलॉजी। बोटनी को कहेंगे वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी को कहेंगे जंतु विज्ञान। बोटनी को कहेंगे वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी कहेंगे जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति यानी पेड़ पौधा का अध्ययन जिसमें होगा वनस्पति विज्ञान। अच्छा, वन में कौन सी रहता है? पेड़ पौधा। तो सिंपल से पेड़ पौधा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या चीज़ का? जीव जंतु, जिसमें हम लोग आएंगे। जीव जंतु, जितना भी जीव जंतु है उसमें जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। अब आते हैं कि इनका जनक कौन है। बोटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। बोटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। जूलॉजी का जनक अरस्तु। जूलॉजी का जनक अरस्तु। आप पूछेंगे थियोफ्रेटस के पुस्तक के नाम। थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस का पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम कौन जी था? तो कौन जी बोल रहा है? तो देखिए क्या होगा, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। अब इंग्लिश में कौन जी कहते हैं? पेड़ पौधा को इंग्लिश में कौन जी कहते हैं? प्लांट। कौन जी कहते हैं? प्लांट। तो कौन जी कहेंगे? प्लांट। पहले हिस्टोरिया इसको भी लिखना है और इनका ही पुस्तक का नाम देखो, अभी दोनों बताएंगे। हिस्टोरिया। अब पेड़ पौधा के इंग्लिश में कौन कहते हैं? प्लांट। तो इसको हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इनका अरस्तु है, तो अरस्तु के पुस्तक के नाम, अरस्तु के पुस्तक का नाम कौन सी है? तो इसको भी लिख देना हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। कौन सी लिखेंगे? हिस्टोरिया। अब इसमें तो प्लांट का कहते हैं, और जीव जानवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जानवर को एनिमल। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। समझिए, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलिया। समझा कि नहीं समझा? तो की बोले थे इनका जनक थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस के पुस्तक के नाम हिस्टोरिया, यहाँ भी हिस्टोरिया, यहाँ भी। अब याद कैसे रखना है कि पेड़ पौधों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेड़ पौधों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्लांट, तो प्लांटेरम। पेड़ पौधा को बोटनी का थियोफ्रेटस के पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम, और अरस्तु के पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। यहाँ तक समझे कि नहीं? अब पूछेगा, कि पूछेगा, तो अब की पूछेगा कि थियोफ्रेटस ने, थियोफ्रेटस ने, जो थियोफ्रेटस थे, थियोफ्रेटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में, हिस्टोरिया प्लांटेरम में कितने प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किए थे? तब पूछेगा कि उस समय में, सोच रहे हैं कि जब बायोलॉजी के दो भागों में बांटा था, बोटनी और जूलॉजी में, वनस्पति विज्ञान में, तो उसमें उस समय में बताए थे कि 500 प्रकार के पेड़ पौधा के बारे में, 500 प्रकार के पेड़ पौधा के बारे में हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक में उस समय पेड़ पौधा का अध्ययन किए थे। उस समय जब बायोलॉजी दो भागों में बांटे थे, जब उस समय बहुत